मूवी के आगाज में हम एक खातून को देखते हैं। वो अपने बेटे को गले लगा रही थी, उसे तसल्ली दे रही थी कि ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब है। इस औरत का नाम जैस है। वो अपने बेटे को तसल्ली देती है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन जैस कहीं जाने के लिए तैयार हो रही होती है। जब वो अपने घर से बाहर बाग में कपड़े लेने जाती है तो उसे वहाँ पर उसके बेटे का खिलौना मिलता है। इसका बेटा घर के अंदर ड्राइंग कर रहा होता है। इसी दौरान उसके रंग फर्श पर गिर पड़ते हैं। अब जैस उसे जैसे साफ करी होती है, दरवाजे की घंटी बजती है। जब वो बाहर चेक करने के लिए गई तो वहाँ कोई नहीं था। अब जैस वापस आकर अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। वो अपने बेटे को अपने साथ आने की दावत देती है, पर उसका बेटा इनकार कर रहा था। वो उसके साथ नहीं जाना चाहता था। इसके बाद वो अपने बेटे को घर पर छोड़कर अकेली बाहर चली जाती है। जब जैस अपने दोस्त के पास जाती है, जैस उसे बताती है कि मैं परेशान नहीं हूँ, थक गई हूँ और कुछ नहीं। इसका दोस्त उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है जिस कश्ती में इन्होंने जाने का इरादा किया था। उसका नाम ट्रायंगल था। जैस के साथ और भी उसके दोस्त थे। जहाज पर सवार होने के बाद जैस सो जाती। वो एक ख्वाब देखती है। वो खुद को एक साहिल पर पाती है। वो डरकर खौफजदा होकर जाग जाती है। इस दौरान उसका दोस्त उसके पास आता है और पूछता है। वो बताती है कि मैंने शायद एक डरावना ख्वाब देखा है। दूसरी तरफ हम जस के दोस्त ग्रेग को देखते हैं। वो उसका दोस्त उससे राब्ता करता है और पूछता है कि क्या जस अपने बेटे को साथ नहीं लाई, वो इन कामों में उसे अपने साथ क्यों नहीं लाती। ग्रेग ने उसे बताया है कि मुझे बताया गया है कि उसका बेटा आज इतवार था, इसलिए वो वहाँ कैसे जा सकता है। ग्रेग अपने दोस्त से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा तूफान इनके जहाज के करीब आने को तैयार होता है। ग्रेग कुछ मदद हासिल करने के लिए दूसरे जहाज से राब्ता कर रहा होता है। इसी दौरान उसे रेडियो पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि हमें कोई मार रहा है, प्लीज़ हमें बचाओ, और वो राब्ता मुनक़ता हो जाता है। अब एक बहुत बड़ा तूफान वहाँ पर आ जाता है जो उनके जहाज को उल्टा देता है। इन सब के पास लाइफ जैकेट्स थी, इस वजह से ये उस तूफान से बच जाते हैं और अपने डूबे हुए जहाज पर सवार हो जाते हैं। लेकिन इनका एक दोस्त लापता हो गया था, उसे किसी ने नहीं देखा। वो इस दौरान एक बहुत बड़े जहाज की आमद का मुशाहिदा करते हैं। वो मदद के लिए हाथ हिला। जैसे वो जहाज इनके करीब आता है तो ये सारे जहाज पर सवार हो जाते हैं, लेकिन इन्हें जहाज पर कोई नजर नहीं आता। पूरा जहाज खाली था। जस ने जहाज को देखते हुए ग्रेग से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ। जस के दूसरे दोस्त वहाँ एक तस्वीर को देखते हैं। इस तस्वीर में इसी जहाज की तस्वीर थी। इसके साथ एक बादशाह की तस्वीर भी थी। इसके नीचे लिखा हुआ था कि बादशाह ने मौत के देवता से अपनी जिंदगी दोबारा हासिल कर ली थी। उसे यकीन है कि वो जमीन पर हमेशा जिंदा रहेगा। वो लाफानी रहना चाहता है। मौत के देवता ने उसे एक बड़े से पहाड़ पर एक पत्थर ले जाने का हुक्म दिया था। अगर वो ऐसा काम कर तो वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। और जब बादशाह ने पहाड़ से पत्थर उठाया तो पत्थर गिरता रहा। ये तब तक होता रहेगा जब तक बादशाह को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वो सब मिलकर तारीख पढ़ रहे थे। वहाँ कुछ बजने की आवाज़ सुनते हैं। जब जैस का दोस्त वहाँ चेक करने के लिए जाता है तो उसे जैस की कुछ चाबियाँ मालूम होती हैं। जैस इनके साथ थी। जैस की चाबियाँ वहाँ रखना कैसे मुमकिन था। वो सब चौंक गए। इसी दौरान एक लड़की कहती है कि शायद वो हैदर हो। वो उस नौजवान खातून की तरफ इशारा कर रही थी जो जहाज के डूबने से गायब हो गई थी। अब जब यकीन है कि वो लड़की हो सकती है, ये उसे ढूंढने के लिए एक कमरे में जाते हैं। कमरे में दाखिल होते ये देखकर चौंक गए थे कि वहाँ बेशुमार फल पड़े थे। जब जस के दोस्त ने वक्त के बारे में दरियाफ्त किया, 8:30 पर बंद हो चुकी थी, जबकि उसके दोस्त ग्रेग की घड़ी 11:30 पर रुक गई थी। जस इस दौरान अचानक कुछ नोटिस करती है। वो अंदर जाकर चेक करती है। इनके दोस्त अभी भी कमरे में मौजूद थे। ग्रेग और जस बात कर रहे थे। इन्हें एक कमरे से आवाज़ सुनाई देती है। वो कमरे में जाकर चेक करते हैं तो आईने में खून से लिखा होता है थिएटर जाओ। वो चेक करने के लिए थिएटर के अंदर जाते हैं। जस अपने दोस्त वो उसे जाने से मना करती है क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। इसका दोस्त इससे मुतफिक नहीं होता। वो थिएटर में चला जाता है। इसी दौरान कमरे में वापस आती है जहाँ इन्हें ताज़ा खाना मिलता है। जब जस वापस आती है तो वो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो ताज़ा खाना खराब हो गया था। अब बरा इसके दो दोस्त जो इस कमरे में ठहरे हुए थे वहाँ मौजूद नहीं थे। वो सोचती है कि शायद वो बाहर गए हों। जस का एक दोस्त जो मुकम्मल तौर पर खून में लथपथ था अबूरी तौर पर वहां पहुंचा। इसने जस पर हमला किया। जस ने दिफा करने की कोशिश की। जब उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है तो वो मर चुका था और उसे गोली चलने की एक आवाज़ सुनाई देती है। वो सीधा थिएटर की तरफ बढ़ती है। जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इसके दोस्त ग्रेग को भी गोली मार दी गई है। इसकी एक दोस्त बहुत रो रही थी। वो जस से कहती है क्या तुम जानती हो ग्रेग ने मरने से पहले क्या जस ने मुझे गोली मार दी। हालांकि जस का दावा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं ग्रेग को क्यों कत्ल करूंगी। और इसी दौरान वो दूसरा दोस्त कहता है तुम हमारे कमरे में आई और तुमने हमें बताया कि तुम्हें ग्रेग बुला रहा है, इसलिए हम आपके हुक्म की वजह से वहां पर गए। जस अब इन सब से बिल्कुल बेखबर थी। वो इनके साथ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक अजनबी अंदर दाखिल हुआ और इसके दोनों दोस्तों को गोली मार दी। जस वहां से भागी और
और कातिल भी इसका ताक़ुब कर रहा था। तभी उसके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब जस भाग रही होती है। इसी दौरान जस को दीवार पर एक कुल्हाड़ी नजर आती है। वो उस कुल्हाड़ी को अपने पास रख लेती है और इसी दौरान कातिल इसके पीछे आ गया। जस ने इस पर हमला करती है और उसे जख्मी कर देती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी दौरान उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि सबको कत्ल कर दो, सबको मार दो और घर जाने का यही वाहिद एक रास्ता है। जस उसे कत्ल कर देती और वो जस उसे मारने की कोशिश करती और वो खुद को पानी में गिरा लेता है और खुद को मार देता है। जस वहां से बिल्कुल अकेली थी। जब वो आवाज़ें सुनने के लिए चेक करती है तो उसे दूसरी तरफ डूबा हुए जहाज पर खुद समेत खड़े हुए सारे दोस्त नजर आते हैं। वो अभी मदद की इल्तिजा कर रहे थे। जस ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। वो वहां से चली जाती है। इस वक्त वाज़ेह हो जाता है कि जस शायद टाइम लूप में फंस गई थी। इसके तमाम दोस्त जहाज में सवार हो चुके हैं। जस भी इस जहाज पर सवार होती है और वो छुपकर सब कुछ देख रही होती है। वही कुछ होता है जैसे कि हमने कुछ अर्सा पहले देखा था। इसकी सहेलियों के साथ जो कुछ भी हुआ, असल जस वही थी जो चुपके से ये सब कुछ देख रही थी। वो सब कुछ देख कर चौंक गई। इसके साथ दरअसल यही हो रहा था। इसकी परेशानी के नतीजे में इसकी चाबियां फर्श पर गिर गई थी। वो दूसरे कमरे में भाग गई। जब जस ने असली जस को वहां देखा कि वहां कोई और है और इसका दोस्त इसके पीछे चला गया, इसने जस पर हमला किया और वो असली जस से मिलता है। जस ने उसे कुछ बता दिया है लेकिन कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा था। इसी दौरान जस ने उसे खींच लिया जिसके नतीजे में उसके दोस्त का सर एक हैंडल पर जा लगता है और वहीं से वो जख्मी हो जाता है। जैसे कमरे में भागती है और वहां उसे बहुत से कागजात मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि सबको मार डालो, वो जहाज पर होंगे। जब जस इस लाइन को दोबारा कागज पर लिखती है तो इसमें अपने बहुत सी लॉकर्स नजर आते हैं। जस को एहसास होता है कि इसके नतीजे में वो टाइम लूप में फंस गई है। जस ये फैसला करती है कि वो इस टाइम लूप से बाहर आने में कामयाब जरूर होगी। इस तरह वो अपने बेटे से मिल सकती है। जैसे बंदूक लेकर सबको मारने जाती है उसी दौरान उसका दोस्त उसके सामने आता है। वो जख्मी हो गया था लेकिन जस वो अपनी बंदूक से उसे गोली मारने से कासिर थी। वो अपनी डुप्लीकेट जस को देखती है जो अपने दोस्तों के साथ। वो फौरन वहां से छुप जाती है। इसने इस जस को मारने की कोशिश की और उसी वजह से उसका दोस्त वहीं मर गया। बाद में ग्रेग को देखते हैं जो मारा गया था और असल में जस इसके सामने आ चुकी है। इसका मतलब यही है जस जिसने अपने दोस्त ग्रेग को मारा था। जस के दो दोस्त जो ग्रेग के साथ थे। बूढ़ी जस इनके पास आती है और इन्हें अपने साथ ले जाती है। वो इन दोनों को कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाने के बाद वो चाकू से वार करके अपने दोस्त को मार देती है। उसकी दूसरी फ्रेंड वहां से भाग जाती है। कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो पर इत्तला देती है कि हमें कोई मार रहा है। इसकी आवाज जस के दोस्त ग्रेग ने सुनी थी। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। इसका मतलब है यहाँ एक टाइम लूप मुकम्मल हो गया है। ग्रेग तूफानी आवाज सुनाई देती है, दावा करती है वो हमें मार रही है। असल जस ने इससे राब्ता किया है लेकिन उसे यकीन है कि जस ने सबको कत्ल किया है। जब हकीकी जस अपने दोस्त के ताक़ुब करते हुए जहाज में दाखिल होती है तो वो अपनी दोस्त सेली की बेशुमार लाशें देखकर हैरान रह जाती है। वो अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है हैरान हो जाती है। ये सब इसलिए हो रहा था इस टाइम लूप के पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की थी। पुरानी जस ने इस रोश को तोड़ने की कोशिश की। असली जस अपने दोस्त सेली को समझाने की कोशिश करती है। वहां पहुंचने के बाद नई जस पुरानी जस को पानी में फेंक देती है। इसी तरह सेली मर जाती है। जस ने अपने पूरे ग्रुप को एक बार फिर डूबे हुए जहाज पर खड़ा होकर देखा। हकीकी जस समझती है कि जब हर कोई मर जाता है तो एक नया लूप शुरू हो जाता है। ये फिलहाल तीसरी बार जहाज पर सवार हो रहे थे। एक बार फिर हकीकी जस को इस ग्रुप को मारना चाहिए। वो एक बार फिर थिएटर में दाखिल होती है और आईने पर थिएटर जाओ लिख देती है। जब वो आती है तो इसने अपने दोनों दोस्तों से पूछा था कि इस कमरे में मौजूद थे जहाँ ताज़ा फल थे। इसने ग्रेग को बुलाया जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं। जैसे ही थिएटर में दाखिल होती हैं तो वो अपने दोस्त ग्रेग को गोली मार देती है। नई जस अब इन ग्रुप का रुकन थी। वो फौरन अपने दोनों दोस्तों को गोली मार देती है जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं। जस एक अजीब कातिल से बच रही थी और अब ये दोबारा होता है। नई जस खौफनाक तौर पर असली जस से फरार होती है। असली जस का ख्याल है कि अपने पूरे ग्रुप और जस को मारने के बाद वो उसी लूप को खत्म कर देगी। नई जस ने असली जस को पानी में फेंक दिया है और वो असली जस नई जस से कहती है कि तुम सबको मार दो और ये टाइम लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हम जस को एक किनारे पर देखते हैं जैसे हमने उसको ट्रेन में देखा था। अब जस वहां से उठती है और अपने घर वापस आ जाती है और वो वहां कर देखती है कि वहां पर एक और जस है और वो उस बेटे को भी डांट रही होती है। और जब उसका बेटा ड्राइंग कर रहा होता है उसने अपनी दूसरी जस को देख लिया था जिससे डरकर उसका पेन नीचे गिर जाता है, जिससे वो वाली जस उसे आकर थप्पड़ मार देती है। इससे दूसरी वाली जस को गुस्सा आ जाता है और वो डोर की बेल बजाकर अंदर चली जाती है। और जैसे पहली जस बाहर आती है तो बाहर कोई नहीं होता और जैसे वापस जाती है तो वो उस पर हमला करके उसे मार देती है, जिससे उसका बेटा भी देख लेता है। इसलिए वो उससे नाराज हो जाता है और वो उसके साथ नहीं जाना चाहता।
जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जब वो अपने बेटे को गले लगाती है और उसे तसल्ली देती है कि बेटा ये एक डरावना ख्वाब है। रियल जेस अपनी पुरानी वाली जेस की डेड बॉडी को गाड़ी में रखकर बंद कर देती है। अब जब वो अपनी गाड़ी में जा रही थी तभी एक ईगल उनके आकर फ्रंट शीट से टकरा जाता है और जब वो उस ईगल को फेंकने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो नीचे देखती है कि वहाँ पर बहुत सी नीचे ईगल्स पड़ी हुई थी। इसका मतलब था कि ये कई बार हो चुका है, यानी इस जेस से पहले भी कई बार जेस इस जगह पर आ चुकी थी। ये बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और यहाँ से चली जाती है। इसकी गाड़ी की विंडो पर जो ब्लड लगा हुआ था इसका बेटा देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो उसको तसल्लियाँ दे रही थी और तभी उनकी गाड़ी टक्कर हो जाती है। इस गाड़ी के एक्सीडेंट में जेस और उसका बेटा मर गई थी, लेकिन वो असल जेस नहीं मरी थी। तभी दूसरी वाली जेस के पास एक टैक्सी ड्राइवर आता है। उससे वो टैक्सी ड्राइवर सवाल करता है कि मैडम क्या आप ठीक हैं? वो हाँ में जवाब देती है कि जी हाँ मैं ठीक हूँ। रियल जेस उसी टैक्सी में बैठकर वहां पर जाती है, उसी शिप पर जहां पर से टाइम लूप शुरू हुआ था। रियल जेस इसलिए वहां पर गई थी कि ये टाइम लूप को दोबारा से स्टार्ट कर सके ताकि अपने बेटे को वापस हासिल करने के लिए। अब वो वहां पर जाती है और उसे उसका वही फ्रेंड मिलता है जो उससे पूछता है कि तुम अपने बेटे को यहाँ पर नहीं लाई। तो वो कहती है कि वो तो स्कूल गया हुआ था। और तभी वहां पर ग्रेग भी आ जाता है, यानी कि ये वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और जेस इस टाइम लूप को दोबारा से स्टार्ट कर रही थी। अपने बेटे को वापस लाने के लिए जेस उसी शिप पर दोबारा से चढ़ जाती है। अब इस टाइम लूप से जेस कभी बाहर आएगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसमें ये स्टोरी थी कि जेस अपने बेटे से अच्छा सलूक नहीं करती थी, इसलिए मौत के देवता ने उसे इस टाइम लूप में फंसा दिया था। जैसा कि उन्होंने जहाज के अंदर उस बादशाह की स्टोरी पढ़ी थी। और इस टाइम लूप से निकलने का एक ही रास्ता था, जब तक उसे अपनी गलती का एहसास न हो जाए।